हमारे साथ मौजूद है एक मौलवी साहब जो कि इतनी इम्पोर्टेंट बात बताने आए हैं हमें कि आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अभी जरा मौलवी साहब को मुलाहिजा फरमाए, कहते क्या। जी मौलवी साहब, आपका क्या फरमान है? देखिए, मैंने ये बताना नहीं था, लेकिन आप आई है मेरी बहन, मैं फिर ये खुल के बयान करने लगा हूँ। तो मैंने कई दिनों से एक राज छुपाया हुआ था ना सीने में, आज मैं बताने लगा हूँ। मेरा वालिद मेरे घर के अंदर, मेरा वालिद, मेरी वालदा और जो है मेरी बीवी और मैं खुद हर फर्ज नमाज के बाद और रात को उठकर तहज्जुद के बाद एक ही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें जो है बेटा अता कर, जिसका मैंने नाम रखना है सैयद जनरल आसिम मुनीर। मैं पूरा नाम रखूंगा, हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर। वो इसलिए कि जो इन्होंने सबक सिखाया है अफगानिस्तान को, जो सबक सिखाया है इंडिया को। इससे पहले मेरी बहन हमने पढ़ा था किताबों के अंदर, कायदे आजम, अल्लामा इकबाल या और वगैरह वगैरह, उनके मजमून लिखा करते थे, लेकिन हमने देखा नहीं था। हमारी ख्वाहिश थी कि कोई प्रैक्टिकल करके दिखाए, कोई इनको सबक सिखाए, कोई इनको वो सबक सिखाए कि उनकी नस्लें याद करे। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा तगड़ा दौर है ना सोशल मीडिया का। उस सोशल मीडिया के अंदर कोई बात छुपी नहीं रह सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस जहानत से, जिस दिमाग से, जिस बहादुरी से मेरे जनरल सैयद हाफिज मुनीर साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने उनको नकेल डाल दी है, मैं उनको सलाम करता हूँ। और उसके बाद मेरी ख्वाहिश बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं हर नमाज के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी तबलीग मिल जाए, कोई मुझे दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े, कोई अल्लाह का वली मिल जाए कि मैं उससे भी दुआ कराऊं कि अल्लाह पाक मुझे बेटा दे और जिसका मैंने नाम रखना है हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर। आप सच बोल रहे हैं? ये मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप मेरे घर आके पूछ सकते हैं, मेरी बेगम से पूछ सकते हैं, मेरी वालदा से पूछ सकते हैं, बल्कि आप, मैं कहता हूँ आप मेरे घर आए, मैं आपको अमल दिखाता हूँ। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरी बेगम नमाज पढ़ती है, मेरी बेटी नमाज पढ़ती है, हमारी सिर्फ एक ही दुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सुना है, हदीस पाक के अंदर आता है कि जो आदमी फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगता है, एक दुआ कबूल होती है। मेरी बहन, मैं कोई और दुआ नहीं मांगता, सिर्फ एक ही दुआ मांगता हूँ कि यही कबूल हो जाए। 5 वक्त तो मांगता हूँ, लेकिन उसके अलावा तहज्जुद के वक्त मांगता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मांगता हूँ, और मैं सदका खैरात करने के बाद मांगता हूँ। मैं कोई भी नेक अमल जो मेरे हाथ से हो जाए, पैर से हो जाए, जुबान से हो जाए, करने के बाद, क्योंकि हर नेक अमल करने के बाद अल्लाह से कुछ मांगो ना, सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह कि सैयद जनरल आसिम मुनीर जैसा मुझे बेटा दे दे, उसकी जहानत मेरे बेटे की सैयद जनरल आसिम मुनीर की तरह हो, उसकी बहादुरी मेरे बेटे की सैयद जनरल आसिम मुनीर की तरह हो, और उसकी जो है सोच, उसकी फिक्र, जिस तरह सैयद जनरल आसिम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तान की नहीं कहूंगा, पूरे इस्लामी ममालिक की वो फिक्र लेकर अपने अंदर बैठा है, वो कुरान लेके बैठा है, और वो उसके तरीके पर जो है चलकर कि इनके जो है बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, वो सैयद आसिम जनरल मुनीर साहब काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक यही ख्वाहिश है जो मुझे तू बेटा अता करे, उसके अंदर भी डाल दे मेरे अल्लाह, ताकि मेरा बेटा भी मुल्क की खिदमत तो करे, जहाँ इस्लामी ममालिक है उनकी खिदमत भी करे, और आइंदा दोबारा कभी इंडिया ने या अफगानिस्तान ने जुर्रत भी की, उसको वो सबक सिखाया जाए कि उसे लग पता जाए। अब मेरी बहन, मैं कहता हूँ ये इंडिया है ना, इंडिया अब वो दिवाली मनाना छोड़ गए हैं। वो डरते हैं, घबराते हैं कि कोई ज्यादा आवाज से चुगनी पटाखा ना छूट जाए, पाकिस्तानी फौज तो तैयार बैठी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। वो कहते हैं चुप चुप करके काम करो, घर के अंदर काम करो, बाहर ना करो, ये पाबंदियां खुद ही लगा रहे हैं। और हर बंदा इस वक्त इंडिया का डरा हुआ है, और पाकिस्तान का हर बंदा इस वक्त शेर बना हुआ है, शेर बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ, इतनी ख्वाहिश है आपको, तो अगर बेटी हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो उसका क्या नाम रख देंगे आप? देखिए, अगर जो बेटी हो गई उसका मैं नाम फिर एक ही है, लीडर अब बनी हुई है, मरियम नवाज रख दूंगा। मरियम नवाज रख देंगे? मरियम नवाज रख दूंगा। ये क्यों भाई? देखिए, मरियम नवाज, आसिम मुनीर साहब जो है, उन्होंने तो चलो हमारे जनरल है, फील्ड मार्शल है, उन्होंने तो हमारे मुल्क के लिए तक कुछ किया। मरियम नवाज ने क्या किया? मरियम नवाज ने जो इस वक्त मेरी बहन काम किया ना, वो अपने आपके हकूक के लिए, खवातीन के हकूक के लिए काम कर रही है। अच्छा? अब देखो, कोई आप जैसे यहाँ खड़ी हो और किसी की जरूरत नहीं है कोई आपको छेड़ दे, है कि नहीं? मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर किसी की जरूरत नहीं है। और जो फन्ने खां बनते थे ना, कन टूटे बनते थे, पहलवान बनते थे, उन्होंने तौबा कर ली है, वो मस्जिदों में नजर आते हैं, चौक चौराहों पे नजर नहीं आएंगे। ये किसका क्रेडिट जाता है? बीबी मरियम नवाज को जाता है। अच्छा, लेकिन मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह मैं दुआ मांगता हूँ, या इसमें आज़म पढ़ पढ़ के मैं दुआ कर रहा हूँ, या बुजुर्गों के आगे जा जाके मैं कहता हूँ जी मेरे लिए ये दुआ कर दे, या मेरी वालदा या मेरी बीवी या मेरी बच्चियां दुआ कर रही हैं,
तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे बेटा ही देगा, बेटा ही देगा, बेटा ही देगा इंशाल्लाह। वाह, इतनी उम्मीद और इतने यकीन के साथ आप कह रहे हैं बेटा देगा आपको, और अल्लाह करे आपको बेटा मिले, ठीक है। और अगर आपको मौका मिल जाए आसिम मुनीर साहब से मिलने का, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं उनकी कदम बोशी करूंगा, मैं उनके मैं आप चूम लूंगा, मैं उनको कहूंगा मुझे अपने जो वर्दी के है ना, वर्दी का ये धोने का मौका दे दे ताकि मैं वो पानी अपने घर रख सकूं, या उस वर्दी का कोई मुझे टुकड़ा दे दे ताकि मैं भी बहादुर बन सकूं, क्योंकि मैंने देखा है एक ही शेर है और शेर की कोई चीज ले लो वो भी बंदा शेर बन जाता है। मेरी जिन, मेरी जान, मेरी शान, मैंने जो अपनी आंखों से उसकी कशिश देखी है, मैंने उसकी आंखों से जो बहादुरी देखी है, मैंने उसकी अपनी आंखों से जो है उसका चलना देखा है आसिम मुनीर का, यकीन माने मैं दीवाना हो गया हूँ। बल्कि जितनी यहाँ मैं कहता हूँ मेरे इलाके के अंदर ना अब यही चलती है, बल्कि मैं बता नहीं रहा था क्योंकि हम ओपन हो गई है तो मैं बता रहा हूँ। सबकी यही ख्वाहिश है कि जिसके पास भी बेटे हो वो सैयद जनरल आसिम मुनीर रखे, ना उसके अंदर डर होगा, मुल्क पाकिस्तान की, इस्लामी ममालिक की भी वो खिदमत करेगा, और हाथ उठा कर इसकी जिंदगी के लिए, जनरल आसिम मुनीर के लिए दुआएं की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर की जा रही है मेरी।